कर दिया, ठीक है। तो वो हो गया था हमारे ऐसे कल कंप्लीट, ऑफ स्टडीज पूरा हो गया था, पढ़ लिया होगा आपने ना उसको। चलिए, आज हम लिरिक्स एंड प्रोज, है ना, ये क्या है, चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम के जो एसेज है ना, वो आपको यूं लगेंगे जैसे तुम प्रोज में भी कविता पढ़ रहे हो, ऐसे लगेंगे। ये ओरिजिनल है, ये टेक्स्ट दिया है मैंने तुम्हें पहले, ये है ना, इसमें कोई कमेंट्री नहीं है, ये टेक्स्ट ही है। और इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स आएंगे, तो ना तुम छोटे छोटे बारीक लिखने की आदत रखना, है ना। काफ़ी वर्ड मीनिंग आएंगे इसमें ना, यूं ऊपर से ही एकदम, ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, वहाँ से ही छोटे 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 एक एक चीज़ यूज करते हुए, क्योंकि इसमें बहुत आएंगे वर्ड। या फिर कोई एक अलग से पन्ना खोल लो, है ना, इस तरीके से, क्योंकि वर्ड्स तो आएंगे, या तो तुम इसमें लिखने की आदत डाल लो, जैसे यहाँ से यूं लिखना शुरू कर दो, ये छोटे 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 इसमें यूं ऐसे लिख लो, है ना, ऐसे। चलिए, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, आई लाइक टू मीट ए स्वीप। ये देखो, ये हाइफन, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, है ना। ये हाइफन जब यूं फ्लो ऑफ इमोशंस हो जाता है ना, तब ये हाइफन जाते हैं कि क्या कहूँ, है ना, वहाँ काम आते हैं। आई लाइक टू मीट अ स्वीप, मैं एक स्वीप से मिलना मुझे बहुत पसंद है। देखो, ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, शुरुआत में ही सब्जेक्टिव टोन है ये उसकी, है ना। यहाँ पहले ही शब्द में, पहली लाइन में ही ये बैकन से एकदम अलग हो गया, है ना। आई लाइक टू मीट अ स्वीप, अंडरस्टैंड मी, ये क्या है, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल है। क्या, कौन सी स्टाइल है, कॉन्वर्सेशनल, बातचीत जैसी, जैसे मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, लैम जैसे हमारे से बात कर रहा है, हुँ? कि आई लाइक टू मीट ए स्वीप, मुझे समझने की कोशिश करना, नॉट ए ग्रोन स्वीपर, मैं कोई बड़े स्वीपर से मिलना पसंद नहीं है मुझे, जो यूं बड़ा होता है ना, 40-45 साल का या 25-30 साल का, उससे मिलने का मुझे कोई शौक नहीं है। ओल्ड चिमनी स्वीपर्स आर बाई नो मीन्स अट्रैक्टिव, ओल्ड चिमनी स्वीपर्स तो कोई बिल्कुल मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं है। तो फिर, बट वन ऑफ दोज टेंडर नोविसेज, टेंडर का मतलब यंग, है ना, टेंडर मीन्स यंग। जैसे तुम क्या करो, जैसे टेंडर के नीचे यूं लाइन बनाओ, उसके नीचे एक लिखो और फिर यहाँ पर लिख लो यूं कॉर्नर में, टेंडर माने यंग, और ये मैंने फिर दो लिख दिया पास में, है ना, कि जैसे ही आएगा वो दूसरा लिख दूंगा। नोविसेज, नोविसेज क्या हो गया, बिगिनर्स, ऐसे, है ना, टेंडर नोविसेज। तो ये बच्चे, बट वन ऑफ दोज टेंडर नोविसेज, मुझे मिलना पसंद है किससे, उन टेंडर नोविसेज से, उन छोटे छोटे बिगिनर्स से मिलना पसंद है, जिन्होंने अभी झाड़ू उठाया ही है और साफ सफाई करने लगे हैं बेचारे, क्योंकि मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, या फिर मम्मी पापा ने नहीं कहा तो एक मालिक है उनका कोई, उसने कह दिया, है ना। तो किसी के भेजे हुए वो काम कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल नहीं है, टेंडर नोविसेज हैं, नोविसेज का मतलब शुरुआत जिन्होंने की है। ब्लूमिंग थ्रू देयर फर्स्ट निग्रिट्यूड, ब्लूमिंग है ये, यानी बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे तो चाहे सुअर के भी बच्चे दे दो, कितने खूबसूरत होते हैं, है ना, कुत्ते के बच्चे भी देखो कितने प्यारे लगते हैं, है ना। तो ब्लूमिंग थ्रू, ये जैसे पुष्पित हो रहे हैं ये, देयर फर्स्ट निग्रिट्यूड, अपनी पहली निग्रिट्यूड, यानी कालिमा के बीच में से, निग्रिट्यूड यानी द थिन लेयर ऑफ ब्लैक सूट, है ना, द थिन लेयर ऑफ ब्लैक, ऐसे यूं, है ना, ऐसे लिखते रहो,
तो ये बच्चे है ना, टेंडर नोविसेज, जो कि ब्लूमिंग थ्रू हो रहे हैं, अभी पुष्पित हो रहे हैं अपनी शुरुआती कालिक में से। शुरुआती कालिक है अभी, यानी अभी पूरे काले नहीं हुए हैं। रोज रोज चिमनियां साफ करते करते तो फिर एकदम ही हाथ पांव कोर्स हो जाएंगे, है ना, तो वैसा नहीं। देखें आगे, द मैटरनल वॉशिंग्स, देखो कितना ये है रोमांटिक अप्रोच। मैटरनल वॉशिंग्स, मैटरनल वॉशिंग्स क्या होती है? जैसे तुम बच्चे को दूध पिला करके, उसने दूध पिया तो यूं मूंछें सी बन जाती है ना, दूध पीता है तो, या कुछ खाता है तो यूं यहाँ लग जाता है। तो फिर तुम क्या है कि कोई काम में लगे हो, यूं यूं उसके यूं मुंह पूंछ देते हो, है ना। तो फिर उसका मुंह क्या है कि वो, अब जैसे वो यहाँ पर वो चाशनी सी वो दिखती रहती है ना, वो दूध के मार्क पड़े रहते हैं, क्योंकि प्रॉपरली तो इफेस्ड होते नहीं है ना। तो वो द मैटरनल वॉशिंग्स नॉट क्वाइट इफेस्ड, इफेस्ड का मतलब रिमूव्ड। मैटरनल वॉशिंग्स क्या है, अभी तक पूरी पूरी रिमूव्ड नहीं हुई है। अभी भी उनके चेहरों पर आपको ऐसा दिख सकता है कि माँ के हाथ लगे हुए हैं शायद, है ना, ऐसा सा दिख सकता है। इफेस्ड फ्रॉम द चीक, अभी उनके गाल से मैटरनल वॉशिंग पूरी पूरी हटी नहीं है। सच एज कम फोर्थ विद द डॉन, तो ऐसे बच्चे कहाँ जाने चाहिए? ऐसे बच्चे जाने चाहिए स्कूल में, है ना। तो देखो तुम स्कूल में यूं बच्चे आते हैं ना, चोटियां बनाए हुए, यूं रिबन डाले हुए, लड़कियां आती है खूबसूरत सी एकदम यूं है, तो वैसे वहां जाने चाहिए ये, है? लेकिन इनको बेचारों को यहाँ भेजा जा रहा है। तो सच एज, ऐसे बच्चे कम फोर्थ, बाहर निकल कर कहते हैं विद द डॉन, भोर के साथ में, ऑन समवॉट और समवॉट अर्लियर, या फिर भोर से भी पहले, विद देयर लिटिल प्रोफेशनल नोट्स, प्रोफेशनल नोट्स के साथ में। प्रोफेशनल नोट्स क्या हो गई? क्राई ऑफ देयर प्रोफेशन, जैसे अखबार वाला क्या कहता है, अखबार ले लो, दूध, वैसे ये क्या बोलेंगे, स्वीप स्वीप, है, किसी को सफाई करवानी है तो करवा लो। विद देयर लिटिल प्रोफेशनल नोट्स, क्राइज ऑफ प्रोफेशन सच एज स्वीप स्वीप, है ना। तुम लिखो तो बोले लिख लो, ये प्रोफेशनल नोट ही यहाँ पर क्या है, यही है, स्वीप स्वीप, ये काम आएगा आगे, इसका रिलेवेंस है इसलिए लिख लो। प्रोफेशनल नोट क्या हो गया इसका? स्वीप स्वीप, जैसे अखबार ले लो, दूध दही ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ब्रेड, वैसे इनका प्रोफेशनल नोट्स। साउंडिंग लाइक द पीप पीप ऑफ ए यंग स्पैरो, अब ये देखो छोटी जो स्पैरो बोलती है ना, पीप 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 पीप, वैसे ये बोलते हैं स्वीप स्वीप, क्योंकि शार्प वॉइस होती है इनकी, छोटे बच्चे होते हैं, यूं गला यूं भारी थोड़ी होता है इनका, तो वो स्वीप स्वीप लाइक द पीप पीप ऑफ ए यंग स्पैरो। और लाइकर टू द मेटिन लार्क, मेटिन का मतलब मॉर्निंग, मेटिन मीन्स मॉर्निंग, सुबह सुबह उड़ने वाली जो लार्क होती है ना, मेटिन मॉर्निंग, ऐसे बस अब समझ गए तुम, ऐसे लिखना है तुम्हें, है ना, मेटिन लार्क। हम्म, हाँ। और लाइकर टू द मेटिन लार्क, और ज्यादा तो इसकी समानता किससे है? मेटिन लार्क से है, वो सुबह सुबह वाली चिड़िया से है। शुड आई प्रोनाउंस देम, आई शुड प्रोनाउंस देम, आई शुड कॉल देम मेटिन लार्क, मुझे इनको कहना चाहिए सुबह की चिड़िया। इन देयर एरियल असेंट्स, एरियल का मतलब यू ऊपरी, है ना, दे आर क्लाइंबिंग अप हाई, दे आर क्लाइंबिंग अप द हाई चिमनीज, है ना। एरियल असेंट, असेंट का मतलब तुमने अभी पढ़ा एलिवेशन, है ना, तो दे आर एरियल असेंट का मतलब दे आर क्लाइंबिंग अप, दे आर क्लाइंबिंग अप, दे आर क्लाइंबिंग अप, एरियल असेंट्स, दे आर क्लाइंबिंग अप, भले ही वो लिखो तो लिख लो हाई चिमनीज अप द, कहाँ चढ़ेंगे, ये तो चिमनीज में ही चढ़ेंगे।
चलिए, क्लाइंबिंग अप द हाई चिमनीज, नॉट सेल्डम, ये कौन सा हो गया? लिटरेरी टर्म कौन सा हो गया प्रियंका? नॉट सेल्डम, लिटोट्स, वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुल, वेरी गुड, है ना? नॉट सेल्डम यानी वेरी ऑफन, है ना? वेरी ऑफन, एंटिसिपेटिंग बिफोर द सनराइज, प्रायः सूर्य उदय होने से पहले ही ये आ जाते हैं गलियों में, और क्या बोलते हैं? स्वीप 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 स्वीप, है ना? यानी अब जैसे मान लो कि जो बड़े वाले स्वीप होते हैं ना, वो तो कहाँ चले जाते हैं, कोई कल कारखानों में, है ना, वहाँ चले जाते हैं, और ये छोटे स्वीप गलियों में आ जाते हैं, जैसे तुम्हारी चिमनी में ही कोई काला कोई गड़बड़ हो गया है तो है उसको हम साफ कर देंगे, कुछ पैसे दे देना। आई हैव ए काइंडली यर्निंग, मेरे मन में एक बहुत ही काइंडली यर्निंग है, यर्निंग, लॉन्गिंग, डिजायर, काइंडली है यानी इमोशनल हो गई, इमोशनल डिजायर है टुवर्ड्स दीज डिम स्पेक्स, डिम स्पेक्स, स्पेक्स का मतलब स्पॉट्स, पुअर ब्लॉट्स, ब्लॉट्स भी स्पॉट्स, ये छोटे छोटे जो धब्बे हैं ना, इनके प्रति मेरे मन में बहुत ही एक इमोशनल इच्छा है। क्या देखो इनको वो क्या क्या कहता है, डिम स्पेक्स कहता है, पुअर ब्लॉट्स कहता है इनको, पुअर ब्लॉट्स किन को कह रहा है? इन चिमनी स्वीपर्स को कह रहा है। इनोसेंट ब्लैकनेसेज किन को कह रहा है? चिमनी स्वीपर्स को कह रहा है। इनोसेंट ब्लैकनेसेज क्या हो गया? ऑक्सीमोरन हो गया, हो गया ना? इनोसेंट और ब्लैकनेस, ब्लैकनेस तो वैसे अगलेनेस यानी बदमाश लोगों को कहते हैं, है ना? ब्लैक काउंड्रल को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनोसेंट ब्लैकनेस, ये ब्लैकनेस उनके शरीर की कालिमा है, मन काला नहीं है ना? इसलिए इनोसेंट ब्लैकनेस है। आई रेवरेंस, रेवरेंस यानी कि आई रिस्पेक्ट दीज यंग अफ्रीकन्स ऑफ आवर ओन ग्रोथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, यंग अफ्रीकन्स ऑफ आवर ओन ग्रोथ, छोटी सी लाइन है, लिख लो वहीं पर ही। ये क्या है? चिल्ड्रन ऑफ क्रिश्चियन फेथ, चिल्ड्रन ऑफ क्रिश्चियन फेथ and belonging to England, children of Christian faith and belonging to England, but looking in their soot covered, but looking in their soot covered blackness, soot, 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 soot covered blackness, like the Negroes of Africa. नीग्रोज ऑफ अफ्रीका, ठीक है? चलिए, तो कहाँ थे हम? हाँ, ये रहा। आई रेवरेंस दीज यंग अफ्रीकन्स ऑफ आवर ओन ग्रोथ, अब समझो इस बात को। मैं आई रिस्पेक्ट दीज यंग अफ्रीकन्स, क्या ये अफ्रीका से आए हैं? नहीं, मैंने लिखवाया तुम्हें, चिल्ड्रन ऑफ क्रिश्चियन फेथ एंड बिलोंगिंग टू इंग्लैंड, ये क्रिश्चियन फेथ वाले हैं, इंग्लैंड से हैं, लेकिन बट लुकिंग इन देयर सूट कवर्ड ब्लैकनेस, लेकिन इनकी जो सूट का मतलब क्या होता है? ये कार्बन, इस कार्बन से कवर्ड जो ब्लैकनेस है ना, इस वजह से ये बेचारे अफ्रीका के नीग्रोज की तरह से लगने लग जाते हैं, है ना? इसलिए वो ये कहता है, आई रेवरेंस, आई रिस्पेक्ट दीज यंग अफ्रीकन्स ऑफ आवर ओन ग्रोथ, हमारे ही ग्रोथ में, हमारी पीढ़ी में, हमारे ही कुल में पैदा हुए इन यंग अफ्रीकन्स को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, यानी यंग अफ्रीकन्स ऑफ आवर ओन ग्रोथ, यानी इंग्लैंड के ये, लेकिन उसकी वजह से यंग अफ्रीकन्स लगते हैं। दीज ऑलमोस्ट क्लर्जी इम्प्स, क्लर्जी का तो मतलब रिलेटेड टू चर्च हो गया,
पुजारी हो गया। इम्प्स, इम्प्स का मतलब क्या होता है? छोटे, है ना। इम्प्स, स्मॉल क्रिएचर लाइक ए लिटिल मैन, स्मॉल क्रिएचर लाइक ए लिटिल मैन, है ना, छोटे यूं, इम्प्स, स्मॉल क्रिएचर लाइक ए लिटिल मैन। हाँ, छोटा शैतान, बिल्कुल छोटा शैतान कह दो, बहुत ही अच्छी बात है हिंदी में, है ना। क्लर्जी इम्प्स, लेकिन ये देखो ये इम्प्स है ना छोटे, ये छोटे बच्चे हैं ना, ये क्लर्जी हैं, पादरी के मान लो कि पादरी आ गए हैं छोटे छोटे बच्चों के रूप में। हु स्पोर्ट, स्पोर्ट का मतलब वेयर, हु स्पोर्ट यानी हु वेयर देयर क्लॉथ विदाउट अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? प्राइड, घमंड, है ना, विदाउट अजम्पशन। अब देखो पादरी तो कपड़े पहनता है ना, तो उसके मन में तो क्या आ जाता है? थोड़ा घमंड आ जाता है, आ जाता है ना। तो लेकिन ये बेचारे बच्चे हैं ना, इनके मन में कोई घमंड नहीं है ना। तो ये क्लर्जी इम्प्स हैं, पादरी जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपना कपड़ा पहनते हैं विदाउट अजम्पशन, विदाउट एनी सेंस ऑफ प्राइड, एंड फ्रॉम देयर लिटिल पल्पिट्स, और अपने छोटे छोटे पल्पिट्स से, पल्पिट क्या है? द टॉप्स ऑफ चिमनीज, मैंने नहीं लिखा है, लैम नहीं लिखा है ब्रैकेट में, है ना? हाँ, वो दे रहा है इस चीज को। हाँ, ये उसी का ही टेक्स्ट है, मैंने कुछ नहीं छेड़ा है इसमें। फ्रॉम देयर लिटिल पल्पिट्स, फ्रॉम देयर लिटिल पल्पिट्स, छोटे छोटे पल्पिट्स से। पल्पिट क्या है? जैसे ये पल्पिट है जहां पर मैं खड़ा हूं ना, ये डायस, ये पल्पिट है। चर्च में होती है ऐसी, रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर क्लर्जी मैन खड़े होते हैं और यूं जो लोग आए हुए होते हैं ना उनको यूं संबोधित करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। तो ये इनका पल्पिट क्या है? वो चिमनीज हैं। तो ये जैसे मान लो कि तुमने कहा कि मेरी चिमनी साफ करनी है, तो ये उस चिमनी में घुस जाते हैं यूं झाड़ू लेकर के, और उसमें यूं पाँव रखते हुए ऊपर तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये वो चिमनी क्या है? इनकी पल्पिट है। जब ऊपर ही ऊपर पहुंच जाते हैं ना, तो ये अपनी पल्पिट पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के ये एक संदेश देते हैं, क्योंकि पादरी यहाँ से संदेश देता है, वो वहां से संदेश देंगे। क्या संदेश देंगे देखो। I reverence, I respect these young Africans of our own growth. These almost clergy imps who sport, who wear their cloth without assumption, without any sense of pride, and from their little pulpits, the tops of chimneys, in the nipping air, in the biting cold air. Nipping का मतलब biting cold, है? Biting cold air of a December morning. दिसंबर की सुबह की एकदम जो ठंडी हवा आती है ना, उस समय उस बाइटिंग कोल्ड एयर में ये प्रीच करते हैं, प्रीच अ लेसन ऑफ पेशेंस टू मैनकाइंड। ये धीरज का पाठ पढ़ाते हैं मनुष्यता को, मानवता को। ये देखो हम बच्चे हैं इतने छोटे, लेकिन स्टिल वी कैन डू सो। हम फिर भी देखो हम ऐसा काम कर पा रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर पाते हो? है ना, कठिन काम करना होता है, धैर्य रखना होता है। हम यूं चिमनी में से होते हुए देखो ऊपर आ गए हम, तो वो जब चिमनी के ऊपर खड़े होते हैं ना सारा साफ करके, तो मानो कि वो संदेश दे रहे हैं आसपास के लोगों को कि हैव पेशेंस, धैर्य रखो भाई। व्हेन अ चाइल्ड, अब ये देखो ये फिर ऑटोबायोग्राफिकल सा नोट है, ये चाइल्ड खुद भी हो सकता है ये, और कोई भी, एनीवन कोई भी हो सकता है। देखो, व्हेन अ चाइल्ड, व्हाट ए मिस्टीरियस प्लेजर इट वाज। जब हम बच्चे थे ना, तो ये क्या मिस्टीरियस प्लेजर था, यानी क्या रहस्यमय आनंद। तो ये रहस्यमय आनंद होता है कब? व्हेन यू रियली वांट टू नो समथिंग, रियली वांट टू वॉच समथिंग, बट स्टिल यू हैव फियर ऑफ समथिंग। जैसे तुम कोई भूतों की फिल्म देखना भी चाहते हो और डरते भी हो, तो मम्मी को पकड़ के बैठाते हो,
इस स्क्रीन में से कोई भूत आके मुझे ले जाएगा इस स्क्रीन के अंदर से, तू मेरे पास बैठ। है ना? एनीवे, तो वो वैसा ही है। व्हेन अ चाइल्ड, व्हाट ए मिस्टीरियस प्लेजर इट वाज टू विटनेस देयर ऑपरेशन। जब मैं इनको काम करते हुए देखता था ना, क्या मजा आता था। टू सी अ चिट, जब आप किसी एक चिट को देखते हो, यानी एक छोटे से बच्चे को देखते हो, चिट यानी अ स्मॉल चाइल्ड, अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, चिट यानी ऐसे कहते हैं ना, बिलस्त भर का वो चिट, इतने इतना सा, इतने से को जब तुम जाते हुए देखते हो, चिट। नो बिगर देन वंस सेल्फ, जो आपसे ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको जब आप देखते हो ना, एंटर, प्रवेश करते हो, है ना? सी के साथ में देखो एंटर, सेकंड ग्रेड वाले समझ सकते हैं। सी क्या है? वर्ब्स ऑफ सेंसेज है ना? तो वर्ब ऑफ सेंसेज के बाद में जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है ना, तब तो मीनिंग क्या होता है? अ पार्ट ऑफ एक्शन, है ना? आई सॉ हर डांस, यानी मैंने उसका पूरा डांस देखा। आई सॉ हर डांसिंग, इसका मतलब क्या है? आई सॉ ए पार्ट ऑफ हर डांस, शी वॉज डांसिंग इन हर होम एंड आई वॉज जस्ट पासिंग पासिंग बाई एंड गॉट ए ग्लिम्स ऑफ हर, मैंने एक झलक देखी उसकी और मैं चला गया आगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अ पार्ट ऑफ एक्शन है, लेकिन ये पूरा एक्शन देख रहा है ना? सी, व्हाट ए मिस्टीरियस प्लेजर इट वाज टू विटनेस देयर ऑपरेशन टू सी अ चिट, जब आप एक छोटे से बच्चे को देखते हो, नो बिगर देन वंस सेल्फ, जो आपसे ज्यादा बड़ा नहीं है, क्या करते हुए? एंटर। वन न्यू नोट, तो आपको पता ही नहीं होता है बाय व्हाट प्रोसेस, कि किस तरीके से, इनटू व्हाट सीम्ड, उस जगह में, व्हाट सीम्ड फॉसेज अवर्नी, जो कि दिखता है क्या? फॉसेज अवर्नी, जॉर्ज ऑफ हेल, थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन लिखवाऊंगा, लिखो तुम। जॉर्ज ऑफ हेल है फॉसेज अवर्नी, जॉर्ज ऑफ हेल, एच कैपिटल कर लेना, जॉर्ज, जॉर्ज ऑफ, JAWS, जॉ जबड़ा, है ना? JAWS, जॉर्ज ऑफ हेल, ब्रैकेट में लिखो, फ्रॉम 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 वर्जल्स, वर्जल्स एनियड, AENEID, फ्रॉम वर्जिल्स एनियड, है ना? ये रेफरेंस है कोई। व्हाट सीम्ड, इनटू व्हाट सीम्ड द फॉसेस अवर्नी, कि वो बच्चा पता नहीं किस क्रिया से, किस तरीके से उस नरक के जबड़े में घुस रहा है, और आप देख रहे हो उसको। नरक का जबड़ा क्या है? चिमनी, उस चिमनी में घुस रहा है वो, और तुम उसको देख रहे हो। इनटू व्हाट सीम्ड द फॉसेस अवर्नी, और फिर व्हाट ए मिस्टीरियस प्लेजर इट वाज टू परस्यू हिम इन इमेजिनेशन। अब वो उसके अंदर घुस गया, अब वो आपको दिख तो नहीं रहा है, अब आप उसको परस्यू कर रहे हो, उसके पीछे पीछे जा रहे हो इन योर इमेजिनेशन, कि वो कैसे इतनी लंबी चिमनी में घुस गया होगा, कैसे साफ कर रहा होगा, ये तुम सोच रहे हो केवल। एज ही वेंट साउंडिंग ऑन थ्रू सो मेनी डार्क स्टिफलिंग कैवर्न्स, एज ही वेंट ऑन, जबकि वो गुजरता रहता है, साउंडिंग ऑन, एज ही वेंट ऑन साउंडिंग, वो यूं कुछ ना कुछ बोलते हुए यूं चलता रहता है, थ्रू सो मेनी डार्क, बहुत सारी डार्क, स्टिफलिंग, स्टिफलिंग कैवर्न्स, स्टिफलिंग का मतलब सफोकेटिंग केव्स, सफोकेटिंग केव्स, स्टिफलिंग का मतलब यूं दम घोटू, सफोकेटिंग हो गया ना, स्टिफल का मतलब दम घोट देना, सफोकेटिंग केव्स। तो ये सफोकेटिंग केव्स क्या है? स्टिफलिंग कैवर्न्स क्या है? यहाँ पर चिमनीज है ना? बड़ी बड़ी चिमनीज में, अब हमारा तो जैसे मान लो कि 10 बाई 10 के कमरे में ही हमें यूं बंद करके बिठा दे, तो हमारा तो उसमें ही जी धड़कने लग जाता है। ये बेचारा 2 बाई 2 की चिमनी में यूं इतना लंबा जाता है, उसमें सफाइयां और करता है, बहुत ही कठिन काम। So many dark stifling caverns
हॉरिड शेड्स, हॉरिबल डार्कनेस, हॉरिड शेड्स यानी हॉरिबल डार्कनेस। तो ये देखो, ये बीच में कुछ शब्द यूज लिए हैं इन्होंने, फिर ये हाइफन आ गए, यानी आपकी कल्पना पर छोड़ दिया कि देखो इतनी हॉरिबल डार्कनेस में, इतनी सफोकेटिंग चिमनीज के अंदर वो बच्चा गुजरता रहता है आवाज करते हुए। वापस देखो, व्हाट ए मिस्टीरियस प्लेजर इट वाज, कितना मिस्टीरियस प्लेजर है टू शडर विद द आइडिया, इस आइडिया से कांप जाना भी, that now surely he must be lost forever, कि इस बार तो वो गया हमेशा के लिए। जब आप उसको फॉलो करते हो ना इन योर इमेजिनेशन, यार ये तो चिमनी बहुत लंबी है, ये गया, इस बार तो गया, ऐसे लगता है। तो लेकिन इसमें भी वो मिस्टीरियस प्लेजर ही है, एक अलग तरीके का। अदरवाइज तो तुम ऐसी मूवीज ही क्यों देखते हो, है ना, जिसमें इस तरीके की घटनाएं होती है एडवेंचरस वाली। ठीक है। हाँ, टू शडर, शडर माने ट्रेम्बल, ट्रेम्बल विद फियर, टू शडर विद द आइडिया दैट नाउ श्योरली ही मस्ट बी लॉस्ट फॉर एवर। और देखो फिर वापस इस पैरेंथेसिस से पहले, व्हाट ए मिस्टीरियस प्लेजर इट वाज, ये वहीं से ही कंटिन्यू हो रहा है हर टू इन्फिनिटिव से पहले। व्हाट ए मिस्टीरियस प्लेजर इट वाज टू रिवाइव, फिर से खुश होना कितना अच्छा लगता है, एट हियरिंग हिज फीबल शाउट ऑफ डिस्कवर्ड डे लाइट, जब उसकी फीबल वीक शाउट होती है ना, जब वो वीकली यूं शाउट करता है, चीखता है ना, कि आहा आ गया आ गया, आ गया मैं बाहर, ऐसे कुछ ना कुछ तो बोलता है। जब उसको भी वो किनारा आता है तो वो कुछ ना कुछ बोलता है। तो व्हाट ए मिस्टीरियस प्लेजर इट वाज टू रिवाइव, फिर से यूं आप रिवाइव हो जाते हो। पहले तो एकदम डिप्रेस्ड हो गए, शडर हो गए, अब रिवाइव हो रहे हो, वापस खुशी हो रही है तुम्हें, आहा बच गया बच गया। टू रिवाइव एट हियरिंग हिज फीबल शाउट ऑफ डिस्कवर्ड डे लाइट, जैसे ही वो डे लाइट को डिस्कवर करता है ना, वो चीखता है और उसकी चीख को सुनकर के तुम रिवाइव करते हो। एंड देन, और फिर, ओ फुलनेस ऑफ डिलाइट, क्या मजा आ गया, रनिंग आउट ऑफ डोज, और फिर तुम भाग करके दरवाजों में से बाहर निकल जाते हो। टू कम जस्ट इन टाइम, और वहां पहुंच जाते हो नीचे सड़क पर जस्ट इन टाइम, बिल्कुल समय रहते, टू सी द सेबल फिनोमिना, उस सेबल फिनोमिनन को देखने के लिए। सेबल यानी डार्क, है ना, सेबल यानी डार्क, सेबल फिनोमिनन, ब्लैक क्रिएचर कह दो तुम, डार्क क्रिएचर कह दो, सेबल फिनोमिनन। सेबल का मतलब ब्लैक या डार्क होता है, और फिनोमिनन का मतलब ये क्रिएचर है। फिनोमिनन क्या होता है, जो आप देखते तो हो लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। जैसे नेचुरल फिनोमिनन होते हैं, एक फैक्ट होता है, फिक्शन होता है, और एक फिनोमिनन होता है। फिनोमिनन वी कैन नॉट एक्सप्लेन, बेसिकली वी सी इट, है ना। ये सोशल फिनोमिनन है भाई, ऐसा होता है हमारे रोज ही। क्यों होता है भाई, हमें ये कोई आपके कल्चरल फिनोमिनन है, ये कोई नेचुरल फिनोमिनन है। देखो जुलाई में बरसात होती है, या फिर अगस्त में बरसात होती है, नेचुरल फिनोमिनन है, वी कांट एक्सप्लेन इट, कई बार नहीं भी होती है। तो ये क्या है, ये सेबल फिनोमिनन है, इसको किसको कह रहा है ये सेबल फिनोमिनन, चिमनी स्वीपर को। ये क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे कि वो चिमनी स्वीपर को क्या क्या कहता है, इनमें से कौन सा उसने चिमनी स्वीपर के लिए यूज नहीं लिया, है ना, ऐसे आएंगे। तो ये फॉसेज अवर्नी तो उसने लिया है उसके लिए, किसके लिए, हाँ चिमनी के लिए, और सेबल फिनोमिनन लिया है चिमनी स्वीपर के लिए। इमर्ज इन सेफ्टी, जब ये सेफ्टी से, फिर देखो सी, सी के बाद में क्या आया, बेयर इन्फिनिटिव आया, इमर्ज, व्हेन यू सी हिम इमर्ज इन सेफ्टी, जब तुम उसको निकलते हुए देखते हो ना, इन सेफ्टी, बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में। व्हाट ए मिस्टीरियस प्लेजर इट वाज यार, क्या आनंद आता है तुम्हें। द ब्रांडेस्ट वेपन ऑफ हिज आर्ट, और फिर तुम देखते हो ब्रांडेस्ट वेपन, ब्रांडिशिंग का मतलब यूं हिलाना, जैसे तलवार हिलाते हैं ना वैसे। तो ब्रांडिशिंग वेपन, वो अपने यूं अपने अपना वेपन यूं हिलाते हुए, जैसे उसने कोई किला जीत लिया हो, हैं, जैसे तुम भी कोई दीपावली पर यूं सफाई करके यूं अपने यूं हिलाते हुए नहीं आते हो, हो गया वैसे
कितना क्लोज ऑब्जर्वेशन है, देखो है, ये रोमांटिसिज्म है, ये थ्रिल है। अब ये कितनी एक इंसिडेंट का क्या ब्यूटीफुल वर्णन है ये, देखो है, आप देखो। और ये कितना क्लोज है हमारे जीवन से। हम ऐसा ही करते हैं जब हम खुश होते हैं ना, तो हम भी ऐसा ही करते हैं, देखो। तो running out of doors to just come just in time to see the Sebel phenomenon emerge in safety, the brandished weapon of his art victorious, बिल्कुल वो विजयी की तरह से, like some flag waved, जैसे कि मानो कि कोई यूं झंडा लहरा रहा हो, over a conquered citadel, है, जीते हुए किले के ऊपर जैसे तुम अपना झंडा ठोक करके आ जाते हो, वो लहराता है ना, वैसे वो अपनी झाड़ू को यूं लहराता हुआ बाहर आता है ना। आई सीम टू रिमेंबर हैविंग बीन टोल्ड, और मुझे याद है एक बार मुझे बताया गया था, क्या, दैट ए बैड स्वीप, एक बुरा स्वीप था कोई। अब देखो, बैड स्वीप है, ये भी सेकंड ग्रेड वाले बेहतर जान सकते है ना, कि जैसे मान लो कि मैं हूं, है ना, बैड टीचर या द टीचर इज बैड, दोनों में क्या अंतर है? द टीचर इज बैड एंड ही इज अ बैड टीचर, क्या अंतर है? द टीचर इज बैड यार, आई डोंट वांट टू गो नियर हिम, मैं उसके पास ही नहीं जाना चाहती। द टीचर इज बैड, व्यवहार से, कैरेक्टर से वो खराब है ना। ही हैपन्स टू बी ए बैड टीचर, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय फी ऑन हिम, पढ़ाने में बुरा है, देखा? ये एट्रीब्यूटिव यूज है बैड का। अगर नाउन से पहले आता है ना, तो वो अनस्किल्ड को बताता है, बैड टीचर है, पढ़ाने में खराब है। और प्रिडिकेटिवली आता है, तो वो किसको बताता है? वो उसकी क्वालिटी को बताता है कि वो व्यवहार में खराब है। द टीचर इज बैड, आई बात समझ? तो ये क्या कह रहा है इसको? अ बैड स्वीप, स्वीप यानी कि व्यवहार का बुरा नहीं, थोड़ी सफाई सुफाई ढंग की नहीं करनी आती थी उसकी, ऐसे बैड स्वीप होते हैं, है ना। दैट ए बैड स्वीप वाज वंस लेफ्ट, एक बार रह गया था, इन ए स्टैक विद हिज ब्रश, स्टैक में रह गया था। स्टैक यानी, स्टैक का मतलब पाइल होता है, तो हमारे लिए तो पाइल माने किताबों के ढेर, कपड़ों के ढेर, वो हो गए। उनके लिए स्टैक क्या है? चिमनी है, वो चिमनी में या चिमनियों में यूं काम करने के दौरान रह गया था बेचारा, है वहां पर, विद हिज ब्रश, है ना। तो उसको उसको छोड़ा गया था क्योंकि वो बैड बैड था ना, तो उसको सजा दी उसके मालिक ने कि तू है ना, तूने साफ नहीं की ना चिमनी ढंग से। तो देखो, वॉज वंस लेफ्ट इन ए स्टैक विद हिज ब्रश टू इंडिकेट विच वे द विंड ब्लू, उसे अपनी ब्रश के साथ में वहां चिमनी पर खड़ा कर दिया कि तू ये बता कि हवा किस तरफ आ रही है। चिमनी ऊंची होती है ना, तो वहां से हवा का पता लग जाएगा। इट वॉज एन ऑफुल स्पेक्टिकल सर्टेनली, ये बहुत ही दर्दनाक दृश्य था, वास्तव में भयानक दृश्य था। नॉट मच अनलाइक द ओल्ड स्टेज डायरेक्शन इन मैकबेथ, बिल्कुल नॉट मच अनलाइक, नॉट अनलाइक फिर से लिटोट हो गया, यानी वेरी मच लाइक, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओल्ड स्टेज डायरेक्शन है ना मैकबेथ में, वेयर द एपरेशन ऑफ ए चाइल्ड, जहां पर वो एपरेशन आते हैं, 3 एपरेशन आते हैं, उनमें वो एपरेशन आता है, ऑफ ए चाइल्ड क्राउंड विद अ ट्री इन हिज हैंड राइजेज, वो एपरेशन में वो एक बच्चा निकलता है जिसके ऊपर क्राउन होता है और उसके हाथ में एक पेड़ होता है। कौन होता है वो मैकबेथ में? मैकडफ नहीं होता है, मेलकम होता है ये। तो ये देख, ट्री तो मेलकॉम ही लाता है भाई, ट्री तो मेलकॉम ही लाता है। हाँ, मैकडफ तो अनबॉर्न चाइल्ड है, ये मैकडफ है, सॉरी ये मेलकॉम है, मेलकॉम। हम्म, है ना। नॉट मच अनलाइक द ओल्ड स्टेज डायरेक्शन इन मैकबेथ वेयर द apparition ऑफ ए चाइल्ड क्राउंड विद अ ट्री, है ना, क्राउंड विद अ ट्री इन हिज हैंड राइजेज। क्राउंड तो क्या है, वो राजा बनेगा, राजा कौन बनेगा? मेलकॉम ही तो बनेगा। और पेड़ उसके हाथ में है, वो पेड़ वो बर्नम वुड,
डंसिनन आएगा कि नहीं, तो वो डंसिनन आ गया, बर्नम वुड, है ना, वो वाला। चलिए, तो ये बिल्कुल उसको उस दृश्य की याद आ गई। तो चार्ल्स लैम ने शेक्सपियर के ऊपर कहानियां लिखी हैं, है ना, द स्टोरीज फ्रॉम शेक्सपियर, चार्ल्स लैम और उसकी सिस्टर ने वो कहानियां लिखी हैं। इसके सारे प्लेज के ऊपर, है ना, इनकी खुद की बनाई हुई कहानियां हैं शेक्सपियर की। तो इसने अच्छा पढ़ा है शेक्सपियर को। रीडर, अब वापस हमें वो देखो संबोधित करता है, इसे कहते हैं कॉन्वर्सेशनल स्टाइल। रीडर, इफ दाउ मीट्स, यदि तुम्हें मिल जाए ना कहीं, वन ऑफ दीज स्मॉल जेंट्री, ऐसी कोई जेंट्री मिल जाए तुम्हें, छोटी जेंट्री, किसको कहा है स्मॉल जेंट्री? चिमनी स्वीपर्स को कहा है। रीडर, इफ दाउ मीट्स, यदि तुम्हें मिल जाए ऐसी कोई, ऐसे छोटे सभ्य लोग मिल जाए ना, इन दाई अर्ली रैम्बल्स, तुम्हारी अर्ली रैम्बल्स में, वॉक्स में, रैम्बल्स यानी वॉक्स, तुम सुबह सुबह घूम के आ रहे हो, गार्डन जाके आ रहे हो, तुम्हें ये मिल जाए, तो क्या है? इट इज गुड टू गिव हिम ए पैनी, तो उसे एक पैनी दे दो, है ना, कॉइन है, ब्रिटिश कॉइन होता है पैनी। टू गिव हिम ए पैनी, इट इज बेटर टू गिव हिम टू पेन्स, पैनी का प्लूरल पेन्स होता है, तो दो हो गए ना, तो इसलिए पेन्स है, टू पेनीज नहीं बोल करके उसने टू पेन्स बोल दिया। पहले उसको कहता है एक पैनी दे दो, फिर कहता देखो दो पैनी हो ना, टू पेन्स हो, तो टू पेन्स दे दो उसको। इफ इट बी स्टार्विंग वेदर, स्टार्विंग का मतलब यानी यूं बहुत ज्यादा यूं, वेदर स्टार्विंग है, यानी कि वेरी कोल्ड कह दो तुम। इफ इट बी स्टार्विंग वेदर, बहुत ही ठंडा मौसम अगर हो, ठंडा समय हो, एंड टू द प्रॉपर ट्रबल्स ऑफ हिज हार्ड ऑक्यूपेशन, और तुम्हें उसकी हार्ड ऑक्यूपेशन की जो ट्रबल्स याद आ जाएं, वो क्या है? अ पेयर ऑफ किप्ड हील्स हैं। किप्ड का मतलब सोर, SORE, सोर, फटी हुई, हील्स माने एड़ियां, तो फटी हुई एड़ियां अगर तुम्हें याद आ जाए, जो कि क्या है? नो अनयूजुअल अकम्पनीमेंट, जो कि वही क्या हो गया? लिटोट्स हो गया। नो अनयूजुअल अकम्पनीमेंट यानी यूजुअल अकम्पनीमेंट, जो कि हमेशा ही ऐसे बच्चों के साथ में रहती हैं, यानी किप्ड हील इज अ जनरल अकम्पनीमेंट ऑफ दी चिमनी स्वीपर्स। क्यों बेचारे उस काली माँ में यूं चढ़ते हैं, काली काली चिमनियों में चढ़ते हैं, तो वो पाँव में लगता ही है वो काला, है? फिर इनकी एड़ियों में से यूं खून आने लग जाता है, फट जाती है एड़ियाँ। तो अगर तुम्हें ऐसा दिखे, तो बी सुपर एडेड, यदि ये चीजें और जुड़ जाए, है ना, द डिमांड ऑफ द ह्यूमैनिटी, तो देखो तुम्हारी मानवता की जो डिमांड है ना, इच्छा है, विल श्योरली राइज टू ए टेस्टर, वो निश्चित रूप से एक टेस्टर तक बढ़ जाएगी। टेस्टर यानी क्या है? 6 पेंस कॉइन है ना, 6 पेंस कॉइन, PENCE, है ना, 6 पेंस कॉइन, यानी 6 पेनी का कॉइन, जैसे अपने 5 रुपए का सिक्का, वैसे 6 पेंस कॉइन, 6 पेनी का एक। तो पहले कहता है एक पेनी दे दो, फिर कहता है देखो 2 पेनी दे दो उसको, फिर कहता है देखो अगर तुम्हारी नज़र उसकी, है ना, हार्ड ऑक्यूपेशन का जो जनरल कंपेनियन है ना, उसकी फटी हुई एड़ियाँ ये भी तुम्हें दिख जाए, तो तुम्हारी मानवता जो है वो तुम्हें एक टेस्टर तक ले जाएगी, यानी 6 पेनी तक। यहाँ रोक देता है वो। देर इज ए कंपोजिशन, अब यहाँ तक देखो हमने एक पन्ना पढ़ लिया पूरा, है ना, कोई मैसेज नहीं है, नहीं है ना। बैकन ने इसमें कितने मैसेज दे दिए थे हमें, इसने कोई मैसेज नहीं दिया, ये केवल एक बात बता रहा है, लेकिन उसके बात का बताने का अंदाज बहुत शानदार है, मजा भी आ रहा है हमें पढ़ने में। तो ये क्या है? इसे कहते हैं कि हाँ, ब्लेंड ऑफ पैथोज एंड ह्यूमर। पैथोज का मतलब क्या होता है कि हमारी सिंपथी, हमारी, है ना, ये हमारा थोड़ा दुख इनकलकेट होता है हमारे मन में, जब हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों की ये एड़ियाँ फटी हुई है, खून निकल रहा है, पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं बेचारे,
थोड़ा हमारी सिंपैथी आती है, तो ये पैथोज है। और ह्यूमर है, बीच बीच में हमें अच्छा भी लग रहा है, पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है। दिस इज ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ पैथोज एंड ह्यूमर, है ना। दोनों का ये परफेक्ट ब्लेंड है। वो एफोरिस्टिक स्टाइल थी, एपिग्रामेटिक स्टाइल थी, टर्सनेस थी, है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहावत नहीं है, कोई टर्सनेस नहीं है, मजे से चल रहा है। अभी कुछ बताया ही नहीं है और एक पन्ना खा गया ये। देयर इज ए कंपोजिशन, एक कंपोजिशन है। जैसे तुम्हारी चाय है ना, चाय एक कंपोजिशन ही है, जिसमें तुम पानी मिलाते हो, फिर पत्ती डालते हो, फिर उसमें चीनी डालते हो, फिर दूध डालते हो, फिर हो सकता है अदरक डाल दो, कभी कभार कोई मसाला डाल दो, इलायची डाल दो, और फिर उसको यूं उबाल करके फिर यूं पीते हो, मज़ा आता है ना। तो देर इज ए कंपोजिशन, वैसा ही एक कंपोजिशन है। द ग्राउंड वर्क ऑफ विच, ग्राउंड वर्क यानी चीफ एलिमेंट। अब तुम्हारी चाय का तो चीफ एलिमेंट क्या है, टी लीव्स है। अब इसका ग्राउंड वर्क क्या है, द ग्राउंड वर्क ऑफ विच आई हैव अंडरस्टूड, द चीफ एलिमेंट ऑफ विच आई हैव अंडरस्टूड टू बी द स्वीट वुड। वो एक मीठी लकड़ी होती है, यल्प्ड, यल्प्ड का मतलब कॉल्ड, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, ससाफ्रास, ससाफ्रास है। अब ससाफ्रास क्या है, कोई हर्ब हो सकती है, या फिर किसी ट्री की बार्क हो सकती है, छाल, है ना? ससाफ्रास, यानी ससाफ्रास को आप क्या कहोगे, ससाफ्रास को भी अंडरलाइन करके लिख लो, अ काइंड ऑफ हर्ब और बार्क ऑफ ए ट्री, है ना, BAR के बार्क, छाल, पेड़ की छाल भी हो सकती है। तो एक कंपोजिशन है जिसका बेसिक एलिमेंट ससाफ्रास नाम की चीज है। दिस वुड, अब ये लकड़ी जो है ना, बॉइल्ड डाउन, इसको उबाला जाता है टू ए काइंड ऑफ टी, चाय की तरह से, एंड टेम्पर्ड, टेम्पर्ड का मतलब मॉडिफाइड, मॉडरेटेड, मॉडिफाइड किया जाता है इसको। तुम चाय भी तो मॉडिफाई करते हो, काली चाय कौन पीता है, कोई नहीं पीता। अगर चाय पीनी है ना, तो चाय को गर्म पानी में डालो, उबालो और पियो, नींद भगाने के लिए वो काम आती है ना। चाय, टी लीव्स, नींद भगाने के लिए तो वही है कि पानी में डाला, उबाला और पी रहे हो। किन्ने भावे है, कोई नहीं, कौन भावे तो अब हम क्या करते हैं, चाय को टेम्पर्ड करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं। चाय तो पीनी है, अब उसमें दूध मिलाएंगे तो उसकी बिटरनेस मॉडिफाइड हो गई। फिर भी से भी मन नहीं भरता, तो एक चम्मच चीनी और डालते हैं, अब और बिटरनेस कम हुई, फिर भी मज़ा नहीं है, तो उसमें एक कूट के इलायची और डाली, केसर डालते हैं लोग, कितने चाय के बहाने हैं तो this wood boiled down to a kind of tea and tempered with an infusion of milk and sugar. Infusion mixture. अब इसमें ये क्या मिलाते हैं, मिल्क एंड शुगर मिलाते हैं। जैसे हम चाय में मिलाते हैं, वैसे ये ससाफ्रास में मिलाते हैं। हैथ टू सम, और ये जो चाय है ना, दिस वुड हैथ टू सम, कुछ लोगों के लिए है, टेस्ट, टेस्ट रखती है, अ डेलिकेसी, डेलिकेसी का मतलब स्पेशलिटी, बिल्कुल एक स्पेशलिटी जैसा ही टेस्ट होता है इसका। वैसा ही इसका टेस्ट होता है। कहाँ रह गए, थर्ड लाइन है क्या, दिस वुड बॉइल्ड डाउन टू ए काइंड ऑफ टी एंड टेम्पर्ड विद एन इन्फ्यूजन ऑफ मिल्क एंड शुगर। इट हैथ, इट हैज, टू सम, कुछ लोगों के लिए ये रखती है क्या, टेस्ट, स्वाद, कैसा स्वाद, ए डेलिकेसी, ए स्पेशलिटी बियॉन्ड द चाइना लग्जरी। चाइना लग्जरी क्या है, टी है, चाइना टी, चाइना टी के स्वाद से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है कई लोगों को ये। आई नो नोट, मुझे नहीं पता, हाउ दाई पैलेट में रेलिश इट, कि आपकी पैलेट को ये कैसा लगेगा, मुझे नहीं पता। रेलिश माने स्वाद आना, हमारी जो पैलेट है ना, हमारी जो स्वादेंद्रिय है, हमारी तुम्हारी स्वादेंद्रिय को कैसा लगेगा भाई, मुझे नहीं पता, सासाफ्रास। हाँ, लेकिन
फॉर माई सेल्फ, जहां तक मेरी बात है, विद एवरी डिफरेंस टू द जुडिशियस मिस्टर रीड, मैं बिल्कुल भिन्नता रखता हूं टू द जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब सेंसिबल, सेंसिबल मिस्टर रीड जो है ना, उनसे मेरा मत बिल्कुल भिन्न है। मिस्टर रीड कौन हुए? हु हैथ टाइम ऑफ माइंड, टाइम आउट ऑफ माइंड, मुझे नहीं पता कब से वो समय मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे नहीं पता कब से, टाइम आउट ऑफ माइंड, केप्ट ओपन ए शॉप, एक दुकान खोले हुए हैं, द ओनली वन ही अवर्स इन लंदन, जो कि वो ये कहते हैं कि इकलौती है लंदन में। अवर्स का मतलब डिक्लेयर्स, वो डिक्लेयर करता है कि अकेली है लंदन में। कौन सी शॉप है ये, किस लिए है? फॉर द वेंडिंग ऑफ दिस होलसम एंड प्लीजेंट बेवरेज, वेंडिंग यानी बेचने के लिए, वेंडर्स होते हैं ना, जैसे तुम्हारे वो वेंडर ऑफ स्वीट्स है, वही वेंडिंग है ये। फॉर द वेंडिंग ऑफ दिस होलसम, होलसम का मतलब हेल्दी, बेचने के लिए इस हेल्दी एंड प्लीजेंट बेवरेज को, इस हेल्दी और प्लीजेंट बेवरेज को बेचने के लिए जिस मिस्टर रीड ने, जिस सेंसिबल मिस्टर रीड ने दुकान खोल रखी है ना, उससे मेरा मत तो एकदम ही भिन्न है ना। और कहाँ खोल रखी है? अपना मत बताने से पहले देखो सारा ही बता दिया है उसके बारे में, मिस्टर रीड के बारे में बताने लग गया। तुम्हारा मत तो बता भाई, इसे कहते हैं डाइग्रेशंस, ये डाइग्रेशंस है, ये खो गया डिस्क्रिप्शन में, है ना, इसे कहते हैं हताई है ये है ना। तो कहाँ खोली? ऑन द साउथ साइड ऑफ फ्लीट स्ट्रीट, फ्लीट स्ट्रीट के दक्षिणी तरफ, एज दाउ अप्रोचेस्ट, जब तुम जाते हो ना यूं ब्रीज स्ट्रीट से आगे होते हुए, वहां पर मिलता है द ओनली सलोपियन हाउस, जो कि इकलौता सलोपियन हाउस है। सलोपियन हाउस क्या हो गया? टॉप सेलिंग सासाफ्रास, है ना, जैसे हमारे कॉफी शॉप होती है, जैसे हमारे टी शॉप होती है ना, वैसे ये क्या है? सलोपियन हाउस है। कॉफी हाउस होते हैं ना, वैसे ये सलोपियन हाउस है, द ओनली सलोपियन हाउस। वहां पर तुम्हें मिलता है ये इकलौती ऐसी शॉप सेलिंग सासाफ्रास, और वो मिस्टर रीड। आई हैव नेवर यट एडवेंचर्ड, तो उस मिस्टर रीड से मेरा जो है ना मत एकदम ही भिन्न है। तुम्हारी जीभ पता नहीं क्या स्वाद देगी, क्या स्वाद रखेगी सासाफ्रास के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ओपिनियन उससे बिल्कुल भिन्न है। तो अब तुम क्या समझे? यानी वो बेच रहा है तो उसका ओपिनियन तो यही होगा ना कि भाई बहुत बढ़िया है, अच्छी है, पीनी चाहिए, हेल्दी है, सब कुछ है, लेकिन मेरा उससे बिल्कुल ही मत भिन्न है, यानी मुझे पसंद नहीं है अब देखो आगे क्या कहता है। आई हैव नेवर येट एडवेंचर्ड, मैंने अभी तक हिम्मत ही नहीं की है। किस लिए? टू डिप माई पर्टिकुलर, माई ओन पर्टिकुलर लिप, है ना, कि मैं डुबोऊं मेरे खुद के विशिष्ट होठों को, इन ए बेसिन, इन ए कप ऑफ हिज कमेंडेड इंग्रेडिएंट, उसके द्वारा कमेंडेड यानी रिकमेंडेड इंग्रेडिएंट में, यानी ये ससाफ्रास, मैं मेरे यूं होठों को यूं डुबोऊं, इसका मैंने अभी तक हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। क्यों हिम्मत नहीं हुई भाई? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई चीज होती है ना, उसकी सुगंध ही तुम्हें यूं बता देती है कि ये तुम्हारे लिए सेट नहीं हुई। लोग पी रहे होते हैं, लोग जैसे मान लो कि कोई यूं वो, कई चीजें जैसे लहसुन है, तो मैं कई गलियों में से यूं गुजरता हूँ ना, तो भयंकर लहसुन वो आती है ना, और मेरे क्या है कि उस लहसुन से यूं प्री मोनिशन है, यानी वो पहले से यूं लगता है कि ये मेरे सेट नहीं होगा, है ना। मैं ये नहीं कहता कि भाई लहसुन खाने वाले गलत हैं या नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरे वो नहीं है। ऐसा होता है, कईयों के राबड़ी से हो सकता है, कईयों के घिया की सब्जी से होता है बच्चों के तो घिया बिल्कुल ही पसंद नहीं है, घिया नाम से ही चिढ़ है तो ऐसे आई हैव नेवर येट एडवेंचर्ड, मैंने अभी तक हिम्मत ही नहीं की, टू डिप माई ओन पर्टिकुलर लिप, मेरे खुद के होठों को डुबोने में, इन ए बेसिन ऑफ हिज कमेंडेड इंग्रेडिएंट। क्यों? पैरेंथेसिस के बाद देखो, ए कॉशियस प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन क्या है, लिखो मीनिंग।
अ फीलिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, ये प्रीमोनिशन है। अ फीलिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, ये प्रीमोनिशन है। कई लोगों को तो उल्टी आ जाती है कोई ऐसी चीज को देख करके, मेरे को तो नहीं बाती। A cautious premonition to the olfactories. Olfactories क्या है? Connected with the sense of smell. आपकी घ्राणेन्द्रियां, olfactories का मतलब क्या हो गया? घ्राणेन्द्रिय, connected with the sense of smell, है ना? Olfactories, olfactories लिखा है ना? Connected with the sense of smell, olfactory. A cautious premonition, ये एक प्रकार की प्रीमोनिशन है, यानी कुछ बुरा होने वाला है। टू दी ऑल फैक्ट्रीज, मेरी घ्राणेन्द्रियों को एक चेतावनी सी है। कॉन्स्टेंटली विस्परिंग टू मी, और वो घ्राणेन्द्रियां मुझे यूं लगातार कान में कहती रहती हैं। क्या कहती हैं? दैट माई स्टमक मस्ट इनफॉलिबली, कि मेरा पेट इनफॉलिबली, बिना किसी गलती के, विद ऑल ड्यू कर्टसी, पूरे शिष्टाचार के साथ में, डिक्लाइन इट, इसको मना कर देगा। जैसे मैं तुम्हारे घर आऊं और तुम मेरे को यूं ला करके कोई ऐसी चीज, जैसे वो ग्रीन टी मुझे बड़ी भयानक लगती है। मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, पहले कॉफी भी नहीं पीता हूँ, तो कई लोग मेरे पर वो ग्रीन टी बना करके ला देते हैं। वो तो बड़ी भारी है चीज मेरे लिए, और ही वो क्या उसमें तो वो कड़वीर, फिर तो वो पनिशमेंट सा हो जाता है। तो तुम वो ला करके रखो, तो मैं बड़ी कर्ट से के साथ में मना कर दूं, नहीं नहीं, आ तो थे, ले ही जाओ, चाय बना ले आओ भले ही ना। तो वैसे है ना। तो ये मेरी जो ऑल फैक्ट्रीज है ना, ये ऑल फैक्ट्रीज, माई सेंसेज ऑफ स्मेल कॉन्स्टेंटली विस्परिंग टू मी, लगातार मुझे चेतावनी देती हैं। क्या? दैट माई स्टमक, की तुम्हारा जो पेट है ना, लैम, तुम्हारा जो पेट है, मस्ट इनफॉलिबली, बिना किसी गलती के, विद ऑल ड्यू कर्टसी, पूरे शिष्टाचार के साथ में, डिक्लाइन इट, मना कर देगा। ये उल्टी करेगा तुरंत तू पिएगा इसको, और उल्टी हो जाएगी। यानी कि मैं बिल्कुल भी, मैंने आज तक पिया नहीं है एक बूंद इसकी। येट आई हैव सीन पैलेट्स, लेकिन फिर भी मैंने देखो कुछ स्वादेंद्रियों को देखा है, अदरवाइज नॉट अनइंस्ट्रक्टेड, फिर लिटोट्स हो गया देखो, नॉट अनइंस्ट्रक्टेड, यानी कि अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड। मुझे तो मेरी ऑल फैक्ट्रीज क्या कहती है? मत पी मत पी मत पी। लेकिन मैंने कुछ ऐसी पैलेट्स को देखा है जिनको उनकी ऑल फैक्ट्रीज अदरवाइज इंस्ट्रक्ट कर रही है, यानी पी पी पी, है ना। तो मैंने ऐसा देखा है बहुत सारी पैलेट्स को, अदरवाइज नॉट अनइंस्ट्रक्टेड इन डाइटेटिकल एलिगेंसेज, उनकी डाइटेटिकल एलिगेंसेज में, यानी कि उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, है ना, उनकी ईटिंग हैबिट्स में उनको अदरवाइज इंस्ट्रक्ट किया गया है कि हाँ तू खा ले भले इसको। सप इट अप, मैंने देखा है, आई हैव सीन पैलेट्स, मैंने देखा है पैलेट्स को, सप इट अप, इसे पीते हुए, विद एविडिटी, एविडिटी कीननेस, बड़े चाव से पीते हुए देखा है मैंने, है? कुछ स्वादेंद्रियों को, यानी पैलेट्स किसको रेफर कर रहे हैं? पैलेट्स, पैलेट्स को पीते हुए देखा है, चिमनी स्वीपर्स को पीते हुए देखा है, या फिर सम का मतलब मान लो इनडेफिनिट प्रोनाउन है, किसी को भी, कई लोगों को इसने पीते हुए देखा है। तो पैलेट्स से पीने वाले आ गए, यानी सिनिक डकी हुई कि नहीं? ये सिनिक डकी हो गई। ठीक है, हम इस यात्रा को बढ़ाएंगे। तो फिर कल तुम्हारे तुम्हारे क्या करना है? टेस्ट लेना है क्या तुम्हारा? 2 बजे का रखें? वो उस दिन चित्रा कुछ कह रही थी क्या, वो उस बैच वाले बच्चे? मैंने तो तैयार करके भेज दिया टेस्ट। कल का कर देते हैं फिर, 2 बजे हैं, 2 बजे कर लो टेस्ट, हो जाएगी स्थापना तो तुम्हारे हो ही जाएगी। नहीं, 2 बजे तक हो जाएगा, स्थापना तो हो ही जाएगी 2 बजे तक, है ना।
तो टेस्ट दे दो, टेस्ट के तुरंत बाद में अपना वो सॉल्यूशन रख लेंगे उसका। कल वाला पेपर थोड़ा ऐसा ही है, उसका सॉल्यूशन हाथों हाथ ही हो जाएगा तो ठीक रहेगा तुम। ठीक है, 2 बजे का मैं डाल दूंगा, 2 से 3:30, और 3:30 बजे मैं आ जाऊंगा, अपनी क्लास हो जाएगी। ठीक है, छोटी सी उसकी सॉल्यूशन की। ठीक है।